पृथ्वी वायुराकाशमापोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपूतो जगरः सिन्धु पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत। आप सभी भगवत प्रेमियों को मेरा प्यार भरा जय श्री राधे, सभी को जय श्री राम। आज पुनः दूसरे पार्ट में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के नाम हम लोग जान रहे हैं अभी, जिसमें से पृथ्वी के बारे में पहले पार्ट में आप लोगों ने श्रवण किया है। अब दूसरे जो दत्तात्रेय जी के जो दूसरे गुरु हैं उनका नाम है वायु। उन्होंने वायु से क्या शिक्षा ग्रहण की है, आज उससे हम श्रवण करते हैं। उसी से आज हम सीख लेंगे कि हमें जीवन में कैसे चलना चाहिए, ये वायु हमें सिखाती है। तो दत्तात्रेय जी की दूसरी जो गुरु है, जो वायु है, उन्होंने वायु से शिक्षा ली कि जो शरीर के अंदर प्राण वायु चलती है, तो उसको देखकर उन्होंने विचार किया कि शरीर के अंदर जो प्राण वायु चल रही है वो जब प्राप्त हो जाती है तो वो संतुष्ट हो जाती है, शरीर संतुष्ट हो जाता है प्राण वायु से। उसी प्रकार जो साधक है उसको भी कैसे चलना चाहिए, बोले साधक को वायु की तरह चलना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो। कहने का तात्पर्य ये है कि भोजन जो होता है, भोजन खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। ये वायु से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने रसनेंद्रियों को तृप्त करने में लग जाएंगे तो फिर आप उसी तरफ आसक्त हो जाएंगे और आप भगवान का भजन करना छोड़ देंगे। इसलिए और जो बाहर की वायु है उससे दत्तात्रेय जी ने क्या शिक्षा ग्रहण की है, उसको भी एक बार दृष्टि डालिए। जो बाहर की वायु है उसको न जाने कहाँ कहाँ विचरना पड़ता है, सभी जगह भ्रमण करती है, फिर भी आसक्त कहीं भी नहीं होती है। अच्छी जगह भी जाती है, बुरी जगह भी जाती है। और एक चीज़ और विशेष रूप से दृष्टि डालने वाली बात है कि जो गंध है वो वायु का गुण नहीं है। गंध किसका गुण है? गंधवती पृथिव्या लक्षणम, ये पृथ्वी का लक्षण है गंध। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। और वायु का गुण है स्पर्शत्वे सति रूपवान। जो वायु है स्पर्श है, बाकी जो गंध है वो पृथ्वी है। फिर भी वायु का गुण ना होते हुए भी जो गंध है, फिर भी गंध का वहन वायु को करना पड़ता है। उसी प्रकार वायु दुर्गंध में भी जाती है और सुगंध में भी जाती है, लेकिन वायु का काम समान भाव चलना रहता है। दुर्गंध देखकर वहाँ से भागती नहीं है और सुगंध देखकर वहाँ टिकती नहीं है कि सुगंध आ रही है तो थोड़ा मैं कुछ समय यहीं पर स्थिर हो जाती हूँ। तो वायु सुगंध देखकर टिकती नहीं है और दुर्गंध देखकर भागती नहीं है। ये वायु स्पर्श, वायु समान भाव से, एक भावना से चलती रहती है और सुगंध और दुर्गंध को दोनों को पीछे छोड़कर वायु आगे ही निकलती है। इससे सिद्ध सन्यासी और साधक को भी यही सीख लेना चाहिए कि वो जहाँ भी जाए समान भाव से विचरण करे। विचरेद संगः, चलते चलते कोई बढ़िया भक्त भी मिल जाते हैं जो सेवा करते हैं, बढ़िया तगड़ी सेवा करते हैं, तो उनकी सेवा पाकर ऐसा ना हो कि मन में विचार आए कि चलो ये 2-4 दिन यहीं रुककर सेवा का आनंद लेते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और कहीं दुष्टों का संग भी मिल जाता है तो दुष्टों के संग से भागना भी नहीं चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसे संग भी मिल जाते हैं कि 2 रोटी खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। इसलिए दुष्टों के संग से भागना नहीं चाहिए और अच्छी सेवा में टिकना नहीं चाहिए। ये साधु सन्यासियों को सीख लेना चाहिए।
दत्तात्रेय जी ने भी यही सीख ली कि भैया इस संसार में सभी जगह विचरण करना है, सभी जगह जाना है, लेकिन कहीं भी आसक्त नहीं होना है, किसी की सेवा में टिक के नहीं रह जाना है। अनेक जगह जाइए, सभी जगह जाइए, बढ़िया भ्रमण करिए, जहाँ मन हो वहाँ जाइए, लेकिन वायु की तरह जाइए, समान भाव से विचरण करिए। और एक बात, किसी भी शुद्ध सन्यासी को एक घर से प्रतिदिन भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी महात्मा एक घर से 12 दिन तक भिक्षा लेता है, उसके यहाँ जरूर उसकी आसक्ति हो जाती है, तो उसके घर में जो भी सुख दुख जो भी आता है तो उन्हें भी फर्क पड़ने लगता है। इसलिए सभी जगह भिक्षाटन करना चाहिए, एक घर से ही हमेशा भिक्षाटन नहीं करना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने वायु से यही शिक्षा ग्रहण की है। आज हम लोगों ने वायु के ऊपर विचार किया है कि वायु से हमें क्या सीखना चाहिए, और अगले पार्ट में पुनः हम पृथ्वी, वायु और आकाश के बारे में हम जानेंगे कि आकाश से दत्तात्रेय जी ने क्या शिक्षा ग्रहण की है। 24 गुरुओं के संक्षिप्त रूप से मैंने पहले भी नाम बता दिए हैं, और पुनः एक बार श्लोक के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ। पृथ्वी वायुराकाश मापोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो जगरः सिन्धु पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृत। ये दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के नाम हैं, जिनसे अनेक प्रकार की शिक्षा ली है। और सभी लोग इस वीडियो को जरूर सुनें और सभी को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और धैर्य से सुनने के लिए सादर आभार। जय श्री राम।